वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। इससे पहले हमने टेंसेस किए थे, क्योंकि पैसिव वॉइस को करने से पहले हमें टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं और आप टेंसेस की वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होते हैं, अब हम देखो। इसमें हमारा सबसे पहले मैंने एक टेबल दी है जिसमें आपको ये पता होगा कि कैसे किस में क्या रूल होता है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाने होते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आपको पहले मैं टेबल से बताती हूँ कैसे, फिर हम उसको जाकर स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, जैसे पर सबसे पहले है टेंस। कौन सा सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हमने पढ़े थे कि कितने टाइप्स के टेंस होते हैं, 12 टाइप्स के। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, जब हमें एक सेंटेंस दे रखा होगा एक्टिव वॉइस में, हमें कहेगा कि पैसिव वॉइस में चेंज करो, तो हम उसमें चेक करेंगे। अगर हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में टेंसेस में, फिर वर्ब में ही चेंजेज होते हैं सब, कि एस या ई एस सेकेंड फॉर्म जितने भी चेंज होंगे हमारे वर्ब में होंगे। अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या उसके साथ एस या ई एस होंगे सिंपल सेंटेंस में, सिंपल कौन से, जिसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं आता हो, तो हमारा पैसिव वॉइस में चेंज करने पर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आपने कॉन्टिन्यूस में पढ़ी थी, इज एम आर होती है। तो ऐसे ही प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो लग जाएगी। और पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो उसके बाद अगर हमारा निगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, आपने पढ़ा था टेंसेस में, निगेटिव और इंटेरोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, डू डज, और साथ में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वहाँ पे भी आपके किस में चेंज हो जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपका एक्टिव वॉइस दे रखा होगा तो चेंज होने पर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में आपने उसमें पढ़ा था रहा है, रही है, आते हैं, कॉन्टिन्यूस की पहचान है। और उसमें क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लग जाती थी और इज एम आर आपने पढ़ा था टेंसेस में। तो वो ये यहाँ अगर आपको इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी दे रखा होगा तो वो पैसिव वॉइस में चेंज होकर वही सेम है। इज एम आर तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, इज एम आर तो वही की वही लगेगी, लेकिन पैसिव वॉइस में चेंज होने पर क्या लग जाता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन फिर आई एन जी कहाँ जाएगा, तो आई एन जी जिसमें भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, कोई सा भी हो, तो उसमें आई एन जी को हटाने के लिए उसमें बीइंग ऐड कर देंगे हमेशा, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। अगर हम पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे तो ये सारी चीज़ें हटा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, उसमें क्या लगती थी, उसमें पढ़ा था आपने, हैज़ हैव लगता था, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसमें तो आपको थर्ड फॉर्म दे ही रखी होगी, तो आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, जो होगी वही लिख दोगे। लेकिन हैज़ हैव के साथ पैसिव वॉइस में चेंज करने पर बीन ऐड हो जाता है। ऐसी पास्ट इंडेफिनेट में क्या पढ़ा था आपने टेंस में, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल में, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड, नोट आता है, डिड आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये वाज वर्ब में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, वाज वर्ब दे रखा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और इसमें चेंज होकर किस में चेंज हो जाएगा, ये वॉज वर्ब, और आई एन जी कॉन्टिन्यूस है तो मैंने क्या बताया था कि किस क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग, और हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। ये रूल आपके स्पीकिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, ये नहीं कि केवल टेंसेस ही आ गए, पैसिव वॉइस भी आपकी जब आप बोलते हो, इंग्लिश स्पीकिंग का यूज़ करते हो, तो उसमें भी पैसिव वॉइस में बोले जाते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव था, पास्ट में हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चेंज होने पर जैसे यहाँ पे बीन ऐड हुआ था ऐसे इसमें बीन ऐड हो जाएगा। सेम रूल है, आप रिलेट करोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। याद रखना कि जैसे अब पहले हम देख लेते हैं, फिर याद करने का बता दूंगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता था, शैल विल, शैल किसके साथ लगता था, आई वी के साथ पढ़ा था टेंस में, और विल जो बच्चे आपके जितने भी उनके साथ लगता था। और वर्ब की क्या लगती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इसमें बी ऐड हो जाएगा, साथ में थर्ड फॉर्म तो लगती ही है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल, अब यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, परफेक्ट है तो हैव प्लस वर्ब की हैव आ गया तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें केवल आपको हैव था, जैसे ऊपर हैव के साथ बीन ऐड कर दिया था, इसमें भी हैव के साथ आप बीन ऐड कर दोगे। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा आपकी, अब कैसे कि वॉइस कौन सी होते हैं आपकी। अब आपके आपके टू टाइप के वॉइस होते हैं। तो आपके यहाँ पे तो आगे हमारे हैं वॉइस। अब वॉइस में हम क्या करेंगे, पहले एक्टिव वॉइस फिर पैसिव वॉइस। एक्टिव में दे रखा होगा तो पूछेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करो, और पैसिव वॉइस में दे रखा होगा तो कहेंगे एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। इसमें हमें क्या क्या दे रखा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और साथ में क्या ऐड हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, केवल वर्ब में एस या ई एस या कुछ नहीं दे रखा है, तो वहाँ पे आपकी जब पैसिव में चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाएगी, इज एम आर। तो इसलिए सब इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए आपकी हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाती है। ऐसी पास्ट इंडेफिनेट में भी नहीं दे रखी होती है, सेकंड फॉर्म होती है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम वॉज वर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की क्या आ जाती है, थर्ड फॉर्म। फिर क्या ऐड हो जाता है इसमें, एक बाय, और सब्जेक्ट का हो जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का हो जाता है सब्जेक्ट। इसमें ये चेंज अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। नेक्स्ट रूल क्या होता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वही जो मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। वो कैसे देखेंगे अभी हम नेक्स्ट टेबल से। अगर हम आप सब्जेक्ट है, अब आपको हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे हमें कुछ दे रखा है आई से, तो ऑब्जेक्ट में चेंज करते हुए ये हमें लर्न करना पड़ेगा। आई का क्या हो जाएगा, मी, और ऐसे ही मी का क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाओगे आई। वी का क्या हो जाएगा, अस, और अस का दे रखा होगा लास्ट में, अगर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा वी। यू का यू ही रहता है, चाहे आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। ही का सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने में हिम हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट दे रखा होगा हम आगे ला रहे होंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो हिम का हो जाएगा ही। सेम ऐसे ही शी के लिए हर, और हर से शी। दे के लिए दैम, दैम से दे। इट के लिए इट, इट का इसमें भी इट। हु का हुम हो जाएगा। जब आपको हुम से दे रखा होगा तो आप हु बना लोगे उसका। नेक्स्ट है आपका, अब आपको अगर क्या कहते हैं, सेकंड रूल, पैसिव वॉइस में के सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करें। जैसे हमें जो सब्जेक्ट दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब को लगाएंगे। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, वही वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगते हैं वर्ब की। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज़ करते हैं। ये मैं सब आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि पहले क्या होता है। अब हमें पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पैसिव वॉइस किस किस का नहीं बनता, हमने पीछे पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनेट का बना रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन हमने वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई रूल नहीं दे रखा था। तो वही ये चार जो होते हैं इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इनका पैसिव वॉइस भी बनता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आप इस टाइप से बना सकते हैं, लेकिन वैसे बनाते नहीं हैं। इनका पैसिव वॉइस कुछ नहीं बनता। छोटी क्लासों में तो जब हम पढ़ते थे 9th 10th 11th 12th में, तो इनके पैसिव वॉइस नहीं थे, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में ये चीज़ें आ जाती हैं, तो हम कैसे इसका बनाएंगे वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो जैसे अब आपका ये दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसकी क्या पहचान थी, उसमें बताया था हमने जब करे थे टेंसेस में, हैज़ हैव प्लस उसमें आईएनजी आता है। तो आईएनजी को करने के लिए जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे तो बीन ऐड कर देते थे। वही होगा यहाँ पे, हैज़ हैव के साथ बीन, और आईएनजी के लिए बीइंग, क्योंकि हमने आईएनजी हटाने के लिए, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वर्ब के साथ तो आईएनजी ऐड नहीं कर सकते, तो बीइंग लगाया है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ आ जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट में हैज़ हैव का हेड हो जाता है, सेम वही। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल शैल होता है, बी लगा रहे थे हम चेंज करते हुए, तो साथ में कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस जितने भी होंगे सब में बीइंग ऐड होगा, आईएनजी होता है कॉन्टिन्यूअस में रहा, तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में
इसमें भी यही, अब परफेक्ट भी है तो हैव भी आएगा, तो हैव बीन बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इस टाइप से सारी चीज़ें ऐड करके बना सकते हैं। ये मैंने आपको रूल बता दिया है, लेकिन ये वाले पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आ जाए तो आप ऐसे बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल भी दिया है नीचे, द गर्ल विल बी प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो यहाँ पे आप कैसे बनाओगे, एक आगे हम फिर देखेंगे सारे। सबसे पहले देखोगे सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका जो फर्स्ट है। हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब विल, प्लेइंग जिसमें ही लगा हुआ, ये क्या है आपका वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है आईएनजी। जब आईएनजी है मतलब कॉन्टिन्यूअस में है, और विल है तो कौन सा है फ्यूचर, तो कौन सा हो गया फ्यूचर, कौन फ्यूचर में दे दिया ये आपको। और क्या फिर क्या है फुटबॉल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो मैंने क्या बताया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में पहले, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या बताया था, ऑब्जेक्ट का हो जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का फुटबॉल है, फुटबॉल तो फुटबॉल ही होती है, तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट की जगह लाओगे तो फुटबॉल का फुटबॉल ही हो जाएगा। विल हम किसके साथ लगता है, केवल आई और वी के साथ, तो फुटबॉल के साथ विल ही आएगा, विल बी। आईएनजी हटाने के लिए बीइंग, ये ऊपर रूल पढ़ाई था हमने, प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, किससे ऐड कर देते हैं बाय से। सब्जेक्ट क्या है द गर्ल, तो ऑब्जेक्ट भी गर्ल का गर्ल ही रह जाएगा, तो द गर्ल। तो इस टाइप से आपका ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, अब आपके टेंसेस वाइज कैसे होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट की टेंस की क्या पहचान थी, एस या ई एस होगा, या डू डस नोट होगा निगेटिव इंटरोगेटिव में। अब देखो इसका रूल क्या होता है, हमने किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट इज एम, हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब परसेंट की क्या होती है, इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय साइड जोड़ देते हैं और ऑब्जेक्ट। अब आपका जैसे ये एक्टिव दे रखा है, हमने जैसे जिस टाइप से हमने वो टेंसेस पढ़े थे, इस टाइप से हिंदी में भी कैसे करते हैं, और फिर इसका इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे वो। वह पत्र लिखती है, अब हमें ये देखना है कि क्या इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। अब इससे प्रश्न करो कि वह क्या लिखती है, ठीक है, तो क्या लिख रही है वो पत्र, तो पत्र क्या हो गया आपका यहाँ पे वो हो गया, क्या लिख रही है, वह पत्र लिखती है, तो क्या लिखती है पत्र। तो यहाँ पे क्या होगा, वह लिखती है लड़की है, तो क्या आ गया शी, तो शी क्या आ गया हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या लिख रही है, लिखने को सबसे बाद वाला लगाते हैं, हमने टेंसेस में पढ़े थे, फिर हम बनाते हैं लास्ट वाला। देखो क्या है ता ते ती, तातेती में क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, वर्ब निगेटिव होता तो डस डू डस आ जाता, डस सब उसके साथ सिंगुलर के साथ और डू प्लूरल के साथ, तो शी क्या है सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे हमें निगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस, तो लिखते को क्या कहते हैं राइट, और राइट एस ई आई एस लग जाएगा सिंगुलर है, और एक पत्र मतलब आ लेटर, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट। राइट्स क्या है हमारा वर्ब, एस या एस जिसके साथ लगता है, मैंने बताया था सेकंड फॉर्म एस या एस, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो होता है वो सब क्या होती हैं, वो वर्ब होती हैं, वर्ब में ही सब कुछ चेंजेज होते हैं। तो क्या आ गया यहाँ वर्ब, और ये आ लेटर बचा, ये क्या हो गया हमारा, एक पत्री तो लिख रही थी, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया जो लिख रहा है, मतलब क्या लिख रही थी वो एक पत्र, तो आ लेटर। अब मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट का पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ लेटर। जो मैंने आपको बताया था कि ये चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट, वही चेंज होंगे। जैसे कोई नेम है किसी चीज़ का, वो वही का वही रहता है, तो आ लेटर तो वही का वही रहेगा, तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह आने के लिए क्या हो गया आ लेटर। फिर क्या बताता है एस या ई एस हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है, सिंगुलर के साथ क्या लगती है, हमने टेंसेस में पढ़ चुके हैं, सिंगुलर के साथ इज लगती है, तो क्या आ गया इज। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, किससे जोड़ देते हैं बाय से, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो लगती है फिर। और आपका शी सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या बताया अभी पीछे मैंने हर, तो क्या आ गया यहाँ पे हर, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। तो क्या बन गया इसका, ये था वह एक पत्र वह पत्र लिखती है, ये हो गया ए लेटर, मतलब एक पत्र, बाय हर मतलब बाय उसके द्वारा लिखा जाता है। तो ये आपकी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे लैंग्वेज चेंज हो गई वो देखिए। अब लेटर क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और रिटर्न क्या हो गया वर्ब, और हर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो जैसे वह मिठाई पसंद नहीं करता, अब ये निगेटिव में
निगेटिव करता देती, निगेटिव में क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब डू डज। अब वह ही लड़का है, सिंगुलर है तो क्या लगेगी डज, तो ही डज नॉट पसंद करना को क्या पहले लास्ट का बनाएंगे लाइक मिठाई मतलब स्वीट्स। तो ये हो गया, ही क्या हो गया सब्जेक्ट, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है वर्ब। तो और फिर उसके बाद क्या हो गया ये स्वीट्स ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो स्वीट्स का क्या हो जाएगा स्वीट्स ही होगा। अब स्वीट्स के साथ क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब, इसमें चेंज होती है जब एक्टिव से पैसिव में, तो डू डज ये सब किस में हो जाते हैं इज एम आर में। तो स्वीट्स क्या है बहुत सारी स्वीट्स हैं, तो बहुवचन हो गया प्लूरल हो गया। तो प्लूरल में क्या बताई थी हेल्पिंग वर्ब आर लगती है, तो क्या आ गई आर। इस चीज़ का ध्यान रखना कि सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई के साथ एम। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, किससे ऐड होगा बाय से। अब ही सब्जेक्ट जो था वो किस में चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बताया था हिम, तो क्या आ गया बाय हिम। समझ में आया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। अब नेक्स्ट है आपका इसी टाइप से आपका इंटेरोगेटिव में बन जाएगा, वो स्टार्टिंग में होगा तो इसी टाइप से जैसे हमने टेंसेस में पढ़े थे सेम वही रूल इंटेरोगेटिव में यूज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आईएनजी, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, आपको इसमें देखना ही नहीं है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब, बस आपको सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना होगा। और आईएनजी को हटाने के लिए क्या ऐड बताया था, जिसमें भी कॉन्टिन्यूअस होगा उसमें सब में हटाने के लिए बीइंग ऐड हो जाएगा। तो सेम वही रूल, फिर सब्जेक्ट इज एम आर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर किससे जुड़ जाएगा बाय ऑब्जेक्ट। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, वह एक गाना नहीं गा रही है, रहा रही है सिंगुलर वो कॉन्टिन्यूअस है, और कैसा है तो प्रेजेंट, तो इसका मतलब वह मतलब शी सिंगुलर है तो इज, नहीं है तो नॉट, गाना गाने को क्या कहते हैं सिंगिंग, एक गाना आ सॉन्ग। अब सबसे पहले क्या होता है हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होती है वर्ब, और वर्ब के बाद क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा तो आसोंग का आसोंग ही रहेगा, तो क्या हो गया आसोंग। आसोंग सिंगुलर है तो क्या हो गई इज का इज ही रहा, नोट का नोट ही रहा। आईएनजी हटाने के लिए क्या लगा दिया बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, और बाय बाय हिशी का हर, तो क्या हो गया अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर। नेक्स्ट अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वही क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता था। देखो आपको बस केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट में और पास्ट इंडेफिनेट में ध्यान रखना है कि डू डज होगा तो इज एम आर, और सेकंड फॉर्म या डिड होगा तो वॉज वर, और सब में आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, बस आपको सिंगुलर और प्लूरल के रूल को देख के उन्हें चेंज करना होगा, और वही फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और बाय से जोड़ देंगे। अब देखो रूल क्या होगा, सब्जेक्ट हैज हैव, अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या ऐड कर देंगे बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखो जैसे क्या मैं एक कार नहीं खरीदी, क्या मैं एक कार नहीं खरीदी है, तो क्या आ जाएगा क्या। अब क्वेश्चन है तो मैं के उसमें मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव लगती है, मैंने बताया था आपको, सिंगुलर है तो ये सिंगुलर, लेकिन आई के साथ हैव लगता है, तो हैव आई नहीं है तो नोट बाद में आता है सब्जेक्ट के। फिर खरीदने को क्या हो गई, खरीदने की थर्ड फॉर्म बोट, ब्रिंग कहते हैं, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, क्या आ कार। तो हेल्पिंग वर्ब के आई सबसे पहले क्या है मैंने, तो आई क्या हो गया सब्जेक्ट, बोट क्या हो गया वर्ब, वर्ब में तो चेंज होती है थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सब वर्ब में लगती है, तो क्या हो गया ये आपका वर्ब। अब वर्ब की क्या हो गई थर्ड फॉर्म, और ये क्या हो गया आपका आकार ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, अब इसका आपने एक्टिव से पैसिव चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो आकार आपका क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, तो आपने क्या कर दिया आकार। तो यहाँ पे आपकी पहले हेल्पिंग वर्ब है तो पहले सेम, ये मत कर देना इंटेरोगेटिव है तो फिर सिंपल में बना दो, जिसमें आपको दे रखा होगा सेंटेंस आप उसी वे में बनाओगे। इंटेरोगेटिव में है तो इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग ही चलोगे। तो आकार से पहले हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे,
तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब आकार क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज़, तो यहाँ क्या लगा दी हमने, हैज़। सेम वही चलेंगे, हैज़, फिर सब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया आकार। फिर क्या है यहाँ पे, नोट, तो यहाँ पे नोट। यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, बीन, नोट के बाद ही ऐड होता है बीन, तो बीन का बीन। बोट इसमें थर्ड फॉर्म दे ही रखी होती है हैज़ में, तो बोट का बोट। किससे ऐड कर देते हैं, बाय। अब आई का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बताया था पीछे, क्या होता है, मी। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है, जैसे दे रखा, आई हैव नॉट बोट अ कार, मैंने एक कार नहीं खरीदी। अब कैसे हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया आई, फिर हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो आकार पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट के रूप में आकार, सिंगुलर है तो हैज, फिर निगेटिव है नोट, नोट के साथ क्या ऐड होता है, बीन, बोट की बोट थर्ड फॉर्म ही है, किससे ऐड हो जाता है, बाय से, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। तो इस टाइप से आप बना लोगे। नेक्स्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, आपको बताया था, सेकंड फॉर्म लगती है। सेकंड फॉर्म में आपका क्या लगता है, डिड, ये सेकंड फॉर्म होती है। डिड होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ। तो आपका यहाँ पे हो गया, रूल क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब आ जाती है, बस दो में याद रखनी है आपको हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट और पास्ट में कि उसका डिड का वॉज वर्ब हो जाता है, डू डज का इज एम आर, और सब में आपको हेल्पिंग वर्ब दे ही रखी होती है। और वर्ब की वही हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव में चेंज करते हुए बाय से ऐड होता है, और ऑब्जेक्ट। अब देखो, उसने एक शेर देखा, पहचान यही थी ना, तो उसने ही देखा को क्या कहते हैं, सी की सेकंड फॉर्म सा, एक शेर, आ लोयन। अब आप इसका पैसिव में चेंज करो, सब्जेक्ट क्या है, ही, सा क्या है, वर्ब, और आलोयन क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो आलोयन पहले लाओगे, आलोयन तो आलोयन ही रहेगा। तो आलोयन क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वॉज आ गया। सी की थर्ड फॉर्म सीन, किससे ऐड होता है, बाय। ही का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। पीछे पढ़ा है हमने टेबल में, ही का हिम, शी का हर, है ना, आई का मी, यू का यू, वी का अस। तो इस टाइप से आपको चेंज करना है, याद करनी है ये टेबल। नेक्स्ट है, उसने एक शेर नहीं देखा। अब निगेटिव में आ गया, तो निगेटिव में डिड लग जाती है हेल्पिंग वर्ब, तो उसने कहा ही डिड नॉट सी आ लोयन। अब आपको हिंदी में नहीं दे रखे होंगे वहाँ पे, ये तो मैं आपको केवल समझा रही हूँ टेंस से लिंक करके, कि टेंस भी आपकी रिवाइज हो जाए कि हमने कैसे पहचान करी थी वहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये दे रखा होगा, ही डिड नॉट सी आ लोयन, तो आपको ये पहचान करनी पड़ेगी कि कौन से टेंस की है। अब डिड आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका मतलब क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज वर्ब। तो आपका पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट आ लोयन है तो इस सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो आ लोयन। सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वॉज, निगेटिव है तो नोट, सी की थर्ड फॉर्म सीन, किससे ऐड होगा, बाय, और ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो ये क्या बन गया आपका, आ लोयन वाज नॉट सीन बाय हिम। नेक्स्ट आपका हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम वही, कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आपको दे रखी होगी, केवल आपको ये देखना है, सिंगुलर जब बनाओगे आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब। अब आपने कैसे, आईएनजी होगा तो किस में ऐड हो जाएगा, बीइंग में, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में हमेशा आईएनजी होता है, तो उसमें ऐड हो जाएगा बीइंग। वही रूल हो गया, सब्जेक्ट वॉज वर्ब, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट। अब आपका एक्टिव, जैसे लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, लड़के, द बॉयज नहीं खेल रहे, तो वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो आप पैसिव में चेंज करोगे, द बॉयज क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला क्या हो गया, वर्ब, और उसके बाद वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है यहाँ, तो वो सब्जेक्ट में चेंज होगा तो क्रिकेट का क्रिकेट ही रहेगा। अब क्रिकेट सिंगुलर है, देखो यहाँ तो वर्ब है, वर है, अब आप वर मत लगा देना, आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लगानी है हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के। तो अपना सब्जेक्ट क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या लग गई, वॉज। अब देखना है निगेटिव है तो नोट लगा दिया, आईएनजी है तो बीइंग लगा दिया, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर सेम वही रूल रहता है, बाय से ऐड, द बॉयज सब्जेक्ट था तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट पे पहुँच के द बॉयज ही, लिए मत लगा देना कि लड़के हैं तो हिम, नहीं, अगर ही होगा तो हिम होगा। जो दे रखे हैं बॉयज का नेम दे रखा होता किसी का तो वही लिख देते, द बॉयज है तो द बॉयज ही, वही सेम का सेम हो जाता है।
अब जैसे नेक्स्ट है, क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, अब ये इंटेरोगेटिव में हो गया। तो लड़के, बहुत सारे लड़के हैं, तो द बॉयज यहाँ पे आएगा वर। क्या आएगा यहाँ पे, वर द बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, वर द बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब आप इसका क्या बनाओगे, पैसिव। तो क्रिकेट है आपका यहाँ तो ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट पहले चला जाएगा बॉयज की जगह। तो क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या लग गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब वॉज, और यहाँ पे क्या लगी थी, वर। तो वॉज क्रिकेट नॉट बीइंग, आईएनजी हटेगा, प्लेड बाय द बॉयज। ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। वही रूल, सब्जेक्ट उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव था, यहाँ पे हैड। वही बीन से सेम ही रूल है, बस आपको एक बार रूल याद होने चाहिए तो आप बना लोगे। हैड बीन, वही थर्ड फॉर्म, फिर बाय ऑब्जेक्ट। जैसे कविता ने बाहर जाने से पहले गेट पर ताला लगा दिया था, मैंने बताया था ना आपको कि पहले आपको बनाना है वो, तो फिर आप क्या होगा, कविता ताला लगाने का, हैड लॉक्ड काय का, गेट का, द गेट बाहर जाने से पहले, तो बिफोर शी वेंट आउट। तो ये हो गया। अब आप इसका पैसिव में कैसे चेंज करोगे, अब ये वाला देखो, इस वाले में बिफोर से पहले पहले वाले में आपको कविता क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेड के बाद क्या हो गया आपका, हेड के बाद आपकी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर है आपका, तो ये क्या हो गया, वर्ब, और ये फिर उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। और ये सब क्या है, एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा वाला ऐसे ही लिख देते हैं। अब पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे तो द गेट हो गया, हेड तो हेड ही है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, बताया था आपको। तो हेड का हेड, फिर क्या हो जाता है, बीन, लोग थर्ड फॉर्म ही दे रखी है, बाय किससे, कविता, और जो एक्स्ट्रा था उसको एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में क्या है आपका, देख वही विल शैल होता है फ्यूचर में, किससे ऐड हो जाता है, बी से, और क्या चेंज हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय ऑब्जेक्ट। अब जैसे आपका एक्टिव में दे रखा, मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, अब मैं का आई गागेगी, तो विल शैल, आई कैसा है, आई वी के साथ क्या लगता है, शैल, तो क्या लग गया, शैल। नहीं का नोट, खेलने को प्ले फुटबॉल, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन पैसिव में चेंज करते हुए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो क्या हो गया, फुटबॉल क्या था, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो फुटबॉल का फुटबॉल। फुटबॉल कैसा है हमारा, आई और वी के साथ लगता है शैल, तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है कि सिंगुलर है प्लूरल है। तो फुटबॉल के साथ क्या लगेगा, विल, फिर निगेटिव है तो नोट, क्या ऐड हो जाता है इसमें, क्या बताया था, बी, तो बी ऐड हो गया। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी। आई को आई मत रख देना, आई को आई रखोगे तो आपका गलत हो जाएगा, आई का किसका हो जाएगा आपका, मी। अब नेक्स्ट जैसे इंटेरोगेटिव में दे रखा है आपको, शैल आई नॉट प्ले फुटबॉल, तो इंटेरोगेटिव में ही बनेगा। अब पहले हेल्पिंग वर्ब देखोगे आप, यहाँ पे क्या लगानी है, आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। अब यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का ही तो सब्जेक्ट होता है, तो फुटबॉल आएगा। तो फुटबॉल के साथ क्या लगता है, विल, तो आपने पहले लगा दिया विल, फिर क्या लगा दिया, सब्जेक्ट फुटबॉल। नेगेटिव है तो नोट, किससे ऐड होता है, बी से। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय आई का ऑब्जेक्ट मी। ऐसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करोगे आप, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट विल शैल, परफेक्ट है तो हैव लगता है, हैव के साथ क्या ऐड होता है, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है, और बाय ऑब्जेक्ट। अब जैसे नेक्स्ट है आपका, वह अगले महीने तक इस प्रोजेक्ट को पूर्ण कर चुका होगा, तो ही के साथ विल, हैव लगता है क्योंकि वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। पूर्ण करने को कंप्लीटेड क्या, इस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट, कब तक, अगले महीने तक, तो बाय नेक्स्ट मंथ। ये आपका हिंदी में नहीं दे रखा होगा पैसिव वॉइस में, ये केवल समझाने के लिए है, टेंस को रिलेट करके आपको ये दे रखा होगा, ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। अब ये मत देखना आपने बाय नेक्स्ट मंथ तो दे ही रखा है ये तो पैसिव वॉइस में ऑलरेडी है, नहीं, ये तो आपको कि अगले महीने तक इसलिए दे रखा है। अब ये आपका एक्स्ट्रा में है, इससे आपको कुछ नहीं करना मतलब है, बस ये तो वैसे ही दे रखा है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, कंप्लीटेड क्या है आपकी वर्ब, और दिस प्रोजेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट अगर यहाँ पे बीन होता, जैसे आपको नहीं पता ये एक्टिव है या पैसिव, अगर ये होता विल हैव बीन
तो आपका ये हो जाता है यहाँ पे, बाय दिस प्रोजेक्ट, तो आपका पैसिव में होता है ये। अब दिस प्रोजेक्ट पहले आ गया, इसके साथ विल लगता है, फिर है वही बीन ऐड हो जाता है, कंप्लीटेड आपकी थर्ड फॉर्म दे ही रखी है ऑलरेडी। किससे ऐड होता है? बाय से, ही का ऑब्जेक्ट हिम, और फिर वो जो आगे जो आपका बचा था बाय नेक्स्ट मंथ, वो आपका ऐसे के ऐसे आगे आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके ये हो गए आपके टेंस कंप्लीट। आपको मैंने वो 4 बताए दिए थे कि उनका जो बनता है वो बना लेते हैं, लेकिन वैसे वो पूछे नहीं जाते। तो अगर आपको ये समझ में आए, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम आप WHO रूल पढ़ेंगे कि हु होता है तो कैसे बनाते हैं बाय हुम से, और आपके जो आगे टेंस इसमें पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं, लेटेस्ट वाला, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, जितने भी मॉडल वर्ब के जो होते हैं आपके, उसको कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कराने से पहले आपका डाउट क्लियर करूँगी। अगर गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।